बात ये नाजरीन कि आज मैं चाहता हूँ कि आप कहीं जाएं मत। वैसे तो मैं रोज़ ही आपसे कहता हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पे कह रहा हूँ। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि ये जो हमारी ज़ुबान है ना, इस पर अमूमन एक शिकवा मैंने महसूस किया है, अब जारी व सारी हो गया है। और ये मेरा ख्याल है शायद एक अमूमी रवैया हमारा बन चुका है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अमूमी रवैया ये बन चुका है कि साहब बरकत नहीं रही है। हम अमूमन ये शिकवा करते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते हैं वो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई एक होल हुआ हुआ है हाथ के नीचे कि यहाँ कमाते हैं, हथेली पे पैसा आता है, यहाँ एक सुराख है और फ़ौरन जो है वो चला जाता है। ऐसा लगता है पैसा जो है वो रेत की तरह हाथों से निकल कर कहीं चला जाता है। ऐसा लगता है कि साहब मतलब अभी बस सहम रहता है कि यहाँ सैलरी मिली है और चंद दिनों के अंदर सैलरी जो हाथों से निकल जाएगी। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि बहुत कमाते, बड़ा पैसा आता है साहब, इधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ भी ली हुई हैं, कारोबार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बरकत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बरकत नहीं है। यानी पैसा जो है वो बरस रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो बरकत की एक हलावत होती है, वो जो बरकत की एक लज्जत होती है कि हम खाएं पिएं मौज करें, लेकिन हमें ये एहसास ना हो कि मतलब हमारे हाथ में जो है कहीं पैसा निकल गया है, तंगी हो गई है, तो बरकत नहीं होती है। तो एक वो तबका है कि जिनके पास तंग आता है, तंगी से आता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें बरकत महसूस नहीं करते। और एक वो तबका है कि जिनके पास बहुत आता है, कसरत से आता है, बेइंतहा आता है, लेकिन उसके बावजूद बरकत नहीं होती है। मामला ये है नाजरीन कि मैं इस फिलॉसफी पे तो आगे जाके अपने उलमाए कराम से बात करवाऊंगा कि एक्चुअल बरकत का तसव्वुर क्या है। मैं जो समझता हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है, जो मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है, वो ये देखा है कि हमारी ज़ुबान पर शिकवे ज़्यादा हो गए। हम क़नाअत के दायरे से बाहर निकल गए हैं, हम अल्लाह पर तवक्कुल करने के दायरे से बाहर निकल गए हैं। हमें डूज के और डोंट्स के एरियाज़ अल्लाह ताला ने बतला दिए हैं, हम डोंट्स के एरियाज़ से बचने को तैयार नहीं हैं। डूज के एरियाज़ तो ज़ाहिर हमारे लिए खुले हुए हैं, लेकिन डोंट्स के जो एरियाज़ जिसको अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्ट किया है हमारे लिए, हम उस रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को जो है वो समझने को तैयार नहीं है कि इस जगह पे हमें दाखिल नहीं होना है। यानी हम सुबह जो है वो उठना नहीं चाहते, पूरी रात जो है मोबाइल हमारे हाथ में होगा, हम चैट करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, फजूल बातें करते रहेंगे, फजूल वेबसाइट्स देखते रहेंगे, खुदा ना खास्ता मतलब खाकम बदन मतलब वल्गैरिटी पर मबनी जो है वीडियोस देखते रहेंगे, पूरी रात बर्बाद करेंगे। जिस वक्त फजर का वक्त होगा, फजर में हम सो जाएंगे और सुबह हमने उस वक्त उठना है जब सारा रिस्क बढ़ चुका होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं साहब कि हमारे रिस्क में जो है वो बरकत नहीं है, हमारे कामों के अंदर बरकत नहीं है। सूरत हाल ये हो गई है कि हम खाने की टेबल के ऊपर बैठते हैं तो जितना हम खाने का ज़िया करते हैं, बहुत छोटी बारीक सी बातें मैं आपको बतला रहा हूं, और ये कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रा एनालिसिस तो कीजिए अपने घरों का कि हम जिस वक्त बैठते हैं उस वक्त खाने का किस अंदाज से हम ज़िया करते हैं। एक शख्स भी अगर खाने के लिए बैठा है या अगर लोग मिलकर बैठे हैं तो जिस अंदाज से खाने का हम ज़िया करते हैं, जब वो खाना ज़ाया होता है तो फिर आपको याद नहीं वो जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को सरकार अलैहिस्सलाम ने एक नसीहत फरमाई थी, वो हमारे लिए फरमाई थी कि ये रिस्क जो है इसकी तकरीम करो, ये जिस कौम से चला जाए फिर लौट के नहीं आता। हम रिस्क को जो है बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। फिर आप गैदरिंग्स में चले जाइए, शादियों में चले जाइए, यानी 40% से लेके 50% तक खाना ज़ाया हो जाया करता है। लोग डिशे भर के जो है खाना लेके आते हैं, प्लेट्स भर के लेके आते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप रिस्क की बेतौकीरी शुरू कर देंगे अपने घरों से लेके अपनी गैदरिंग्स तक, जब आप रिस्क की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, जब अल्लाह के रिस्क को आप इस अंदाज से गटर के अंदर बहाना शुरू कर देंगे, जब खाते वक्त जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन का आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो मुझे बताइए फिर आप बरकत को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरा एक स्कैनर तो लगाए ना अपने अंदर, लगाए ना जरा एक स्कैनर, स्कैन तो कीजिए ना अपने किरदार को। आइए जरा मिलकर एक स्कैनर लगाते हैं, देखें कि उस स्कैनिंग के अंदर जो है जो रिपोर्ट आने वाली है फाइनली, वो रिपोर्ट हमें क्या बतला रही है। सुबह हमें जल्दी उठना नहीं है जिस वक्त रिस्क बढ़ रहा होता है, यानी जिस वक्त फरिश्ते रिस्क बांट के अल्लाह के हुक्म से अपने कामों को निपटा चुके होते हैं, बड़े साहब सो रहे होते हैं, उठेंगे आराम से 11-12 बजे 1 बजे, जब सूरज जो अपनी आबताब यानी जो जवाल का वक्त होता है वो उसके काम की इब्तिदा होती है। तो जब काम की इब्तिदा जवाल के वक्त होगी, मुझे बताइए तो आपके घर के अंदर बरकत कैसे होगी। फिर आइए ना, तवाहुम परस्ती जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। यानी आप देखिए, अभी चले तवाहुम परस्ती में बाद में बात करता हूं, फिर आइए जरा इस बात पे बात कर लेते हैं ना। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो पूरे दिन बावजू रहते हैं, कितने लोग हैं बावजू हमें रहना नहीं है, गुस्ल का तरीका हमें पता नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कामों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो है बरकतों का नुज़ूल हो जाए। जब आप बेगुस्ले रहेंगे, बेवजू रहेंगे, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर में बरकत होगी। नमाजें हमने अदा करनी नहीं है, और जी रमज़ान आ गया, एहसान कर दिया हमने उम्मत के ऊपर कि बहुत इबादतें हमने कर दी हैं,
बाबा 5 वक्त, ये जो है ना 5 वक्त, ये अटेंडेंस मस्ट है, ये अटेंडेंस हमने लगवानी नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें जो हैं वो हमारे घरों के ऊपर नाजिल हो जाएं। कैसे नाजिल होंगी? कुरान पाक की आवाज़ हमारे घरों के अंदर गूंजती नहीं है। जब कुरान पाक की आवाज़ नहीं गूंजती है तो ज़ाहिर है शैतान ही की आवाज़ गूंजेगी। फिर आलम क्या होगा? सुबह उठते हैं तो म्यूजिक से इब्तिदा होती है, रात को सोते हैं तो म्यूजिक पे इंतहा होती है। जिस घर के अंदर इब्तिदा म्यूजिक से हो, जिस घर की इंतहा म्यूजिक से हो, आप मुझे बताइए उस घर के अंदर बरकत कैसे होगी? कलाम मजीद की तो आवाज़ ही खाल खाल जो है वो सुनने को मिलती है। जब घरों के अंदर मुझे बताइए कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह नहीं होगी, अपने गुनाहों अपने आमाल पे इंसान जो है नादिम नहीं होगा, एनालिसिस नहीं, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फिर गुनाहों को कैसे माफ़ करेगा और कैसे बरकत होगी? मुझे बताइए। फिर उस पर तुर रही है, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई है, बेड़ा गर्क हो गया काम का। बाबा वो अपने काम से जा रही थी, जाने दो उसको, आप अपने काम से चले जाओ। ये काली बिल्ली ने क्या करना है? खरगोश जो है वो रास्ते के सामने से गुजर गया, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत बेहतरीन गुजरेगा, बड़ा अच्छा गुजरेगा। इस खरगोश ने क्या देना है? वो बेचारा खुद जो है अपना रिस्क तलाश करता फिर रहा है। मतलब वो झाड़ू उल्टी रख दी थी शाम में, बेड़ा गर्क हो गया काम का। वो सुबह उस मनहूस का मुंह देख लिया था, नहुसत आ गई काम के अंदर। अच्छा, उसका मुंह देख के आपने कहा कि उस मनहूस का देख लिया, तो हो सकता है उसने आपके बारे में तासुर लिया हो कि इस मनहूस का मैंने चेहरा देख लिया। तो ये किसी का चेहरा देखने से असर नहीं पड़ता है। रात को जो है मगरिब के वक्त झाड़ू मत देना, रिस्क चला जाएगा। काहे को चला जाएगा भाई? इस झाड़ू के अंदर अल्लाह ताला ने रिस्क रखा हुआ है। वो उल्लू आके छत पर बैठा हुआ है, उसने बोलना शुरू कर दिया, नहुसत हो गई। बाबा वो अपने काम से आया, बोलने दो उसको, वो अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। आपको अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, उसने वादा किया आपसे। ये उल्लू के बोलने ना बोलने से आपका रिस्क नहीं रुकेगा। आजान जो है वो अपना मुर्गे ने सुबह की बजाय दोपहर में दे दिया, ज़िबा कर दो इसको, बेकार है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने। इस तरह की जो तवाहुम परस्तियां माशरे के अंदर पैदा हो गई हैं ना, हम अगेन वही बात है, अपना सेल्फ एनालिसिस करने को तैयार नहीं है। हम चीज़ों के ऊपर बातों को डाल देते हैं कि इन बातों की वजह से हमारे रिस्क तंग हो गए। मुझे बताइए ज़रा, मैं चले बात कर लेता हूं अभी। आज तो मोहसिन भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा खुल के हम इनसे गुफ्तगू करवाएंगे। मतलब झूठ हमने बोलना है, मक्कारी हमने करनी है, हराम काम हमने करने, 2 नंबरियां हमने करनी है, मिलावट हमने करनी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमने करनी है, लोगों को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हमने जो है वो गटर से चर्बी निकाल कर तेल बना के पिलानी है, हमने जो है वो अपना जानवरों का खून जो है वो अपना मसालों के अंदर डाल के लोगों को पिलाना है। सारे 2 नंबर काम हमने दुनिया के करने, सारे 2 नंबर काम करने हैं। फिर हम कहते हैं बरकत उड़ गई है। तो बरकत वाले काम हमने किए कौन से? स्कैनर तो लगाए ना अपने अंदर कि कौन सा हलाल काम हमने किया है। जब हलाल काम नहीं किया तो फिर ज़हन में रखिएगा रिजल्ट्स भी फिर आपको इसी तरह के मिलेंगे। लिहाजा अगर 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 आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं, घर में बरकत चाहते हैं ना, तो अल्लाह के तयशुदा डूज और डोंट्स के एरियाज को समझ लें। जब आपके घर के अंदर दीन होगा, आपके घर के अंदर इस्लाम होगा, आपके घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की पासदारी होगी, तो फिर बरकत ही बरकत होगी। हाँ, घर में दाखिल होना है तो सुल्तान राही बन के दाखिल होना है, सलाम नहीं करना हमने बच्चों को, दाखिल होकर सलाम नहीं करना। सरकार की हदीस है, सलाम करो घर में दाखिल होते हुए, रोजी में बरकत हो जाएगी। नहीं करेंगे, सिलाई रहमी रिश्तेदारों के साथ नहीं करेंगे, बरकत का वसीला ही है, ये बरकत का वसीला है, नहीं करना है। तो जो काम फरमाए वो नहीं करने, और जो काम हम कर रहे हैं उसके नताइज फिर हमारे सामने ऐसे